हाय भैया, मैं ऑलरेडी जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसे में मुझे आईआईटी नेस्ट के बारे में पता चला। मेरा सपना है कि मैं भी आईआईटी बैंगलोर, आइजर्स या फिर नाइजर जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लूँ। लेकिन अब मैं एक और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करूँ? स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, क्लासेस कहाँ मिलेंगी, और या फिर अगर मैं करना भी चाहता हूँ तो कैसे मैं मैनेज करूँगा दो दो प्रिपरेशन एक साथ? एंड इज़ इट पॉसिबल कि मैं जेई या नीट की प्रिपरेशन के साथ आईआईटी नेस्ट को क्रैक कर लूँ? कितना अच्छा होता ना अगर ऐसा हो जाता। तो आपको मैं इस वीडियो में एक जेन्युइन एक बड़े भाई की तरह, अगर मेरा एक छोटा भाई बहन होता मुझसे पूछता कि मैं क्या करूं ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि इसका आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिनका ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अब आपको नए एग्जाम्स के बारे में पता चल रहा है, आपका इंटरेस्ट भी है, आप उन इंस्टीट्यूट्स में जाना भी चाहते हो, पर आप मैनेज कैसे करोगे दो तीन चीज़ें? आप पेरेंट्स को क्या बताओगे? क्योंकि पेरेंट्स तो पूछेंगे कि आप ऑलरेडी एक चीज़ की तैयारी कर रहे हो, दो दो चीज़ की तैयारी क्यों करना चाहते हो? पहले एक को तो क्रैक करो। पेरेंट्स तो यही बोलते हैं ना। तो इस वीडियो में आपको मैं एक बड़े भाई की तरह जेन्युइनली बताना चाहूँगा कि आंसर टू एवरी क्वेश्चन कि इज इट पॉसिबल इज ऑलवेज यस। आपसे अगर मैं पूछूं कि इज इट पॉसिबल टू क्रैक जेई विदाउट एनी कोचिंग, आप क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। इज इट पॉसिबल कि आप नीट क्रैक कर लो विदाउट एनी कोचिंग? इट इज पॉसिबल। इज इट पॉसिबल कि आप यूपीएससी क्रैक करके एक आईएएस ऑफिसर बन जाओ? इज इट पॉसिबल कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ? इज इट पॉसिबल कि आप एक साइंटिस्ट बन जाओ इसरो, नासा, डीआरडीओ में विदाउट इवन गोइंग टू आईआईटीज या फिर आइजर जैसे इंस्टीट्यूशन? ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट इन इसरो आर नॉट आईआईटीएंस। ये तो खुद इसरो के चीफ ने बोला है। सो आंसर टू एवरी क्वेश्चन इज इट पॉसिबल इज ऑलवेज यस। लेकिन हमें रियल लाइफ सिनेरियोज में प्रैक्टिकल चीजों के बारे में भी सोचना होता है कि कितना प्रैक्टिकल है टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन और जेई नीट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम एनी मेंटर्स, राइट? तो मैं आपको क्लियरली कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा, कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि सिनेरियो क्या है आईआईटी और नेस्ट जैसे एग्जामिनेशन का। एंड फिर मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स आप खुद बता पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहला, अगर आप कंपटीशन की बात करोगे, 22 में 23 के एप्लीकेशंस थे ऑलमोस्ट, 23 में अबाउट 44 के एप्लीकेशंस थे, लेकिन सीरियसली 34 के पीपल ने एग्जाम दिए थे, ऑलमोस्ट 34,000 लोगों ने 2024 में। क्योंकि आईआईटी बैंगलोर भी एडमिशन लेने लगा, आईआईटी मद्रास भी लेने लगा, और जेई एडवांस्ड भी खत्म हो गया आइजर्स में एडमिशन के लिए, तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में 1 लाख प्लस रजिस्ट्रेशंस हो गए, ऑलमोस्ट 1,20,000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया। दूसरी चीज़, आप डिफ़िकल्टी लेवल की बात करोगे तो जो नीट के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि नीट का एग्ज़ाम बहुत इजी होता है, इजीली क्रैक करके आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स पहुंच सकते हो, लेकिन मैं क्वेश्चन लेवल की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल लेवल की बात कर रहा हूँ। आईआईटी के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, सिमिलर टू जेई मेन्स लेवल। 2024 में तो आईआईटी वॉज इवन हार्डर देन जेई मेन्स एग्जामिनेशन। नेस्ट इज मच हार्डर देन ऑल ऑफ दीज, राइट? नेस्ट के क्वेश्चंस आर वेरी मच सिमिलर टू जेई एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस। इनफैक्ट कई बार तो आप नेस्ट के पेपर देखोगे, ऐसा लगेगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। एक बड़ा सा पैसेज, एक बड़ा सा पैराग्राफ मिल जाएगा आपको, एंड आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, बट सारे आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। सो आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। नाउ ये चीज ऐसा क्यों होता है आपको मैं बताऊंगा, हमारे लास्ट पॉइंट में इसका आंसर मिल जाएगा। जैसा मैं बता रहा था, पॉइंट नंबर 3 कि इन द हिस्ट्री ऑफ आईआईटी एग्जामिनेशन आईआईटी 2024 वाज द टफेस्ट एग्जामिनेशन। क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन बढ़े, राइट? मैंने आपको यहाँ पास बताया, इतने सारे एप्लीकेशंस बढ़े, फिर भी कट ऑफ मार्क्स रिड्यूस हो गया। लोगों को और ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था, इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया, कट ऑफ मार्क्स बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन इतना टफ पेपर आ गया कि कम नंबर में, जहां 110 मार्क्स पे आपको आइजर बरहमपुर मिलता था, आइजर पुणे 160 पे मिलता था, 125 मार्क्स में ही बच्चों को आइजर पुणे मिलने लगा। इतना टफ पेपर आ गया। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, राइट? इट वाज हार्डेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट्स आते हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में। नाउ मैंडेटरी नहीं है कि आप चारों करो, आप एक करो, 2 सब्जेक्ट करो, 3 सब्जेक्ट करो, 4 सब्जेक्ट करो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में, बट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका पीसीएमबी होता है, स्पेशली फ्रॉम केरला, वेस्ट बंगाल,
उड़ीसा, सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि नाइजर भुवनेश्वर में आई एम द एलुमनस ऑफ नाइजर भुवनेश्वर, तो वहाँ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स या तो केरला से होते थे, मलयाली होते थे, या तो बंगाली स्टूडेंट्स होते थे, या तो फिर उड़िया स्टूडेंट्स होते थे उड़ीसा के। बचे कुचे हम माइनॉरिटीज़ में नॉर्थ इंडियंस आते थे, ठीक है। हर बैच का यही सिनेरियो था, स्पेशली बिकॉज वो लोग चारों सब्जेक्ट्स करते थे। इनफैक्ट पहले तो नेक्स्ट एग्जाम में भी चारों सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ मैंडेटरी था, अब तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स ही फोकस होता है। एनी 3 सब्जेक्ट्स आपकी मेरिट लिस्ट में कंसीडर होते हैं, नेक्स्ट एग्जाम की बात कर रहा हूँ। लेकिन आईआईटी में कुछ लोग होंगे जो 240 मार्क्स में अटेम्प्ट करेंगे, वहीं आप होगे जो जेई या फिर नीट की तैयारी कर रहा है। जेई में भी आप या तो पीसीएम करोगे, या तो पीसीबी करोगे, या तो 180 में अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट का 60 मार्क्स होता है। तो आउट ऑफ 240 यहाँ बच्चे अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आप 180 अटेम्प्ट करोगे। नाउ सिंस आईआईटी 2024 एक्सेप्शनली हायर लेवल का था 2024, लेकिन जो था ना वो एवरेज लेवल का, एक जेनेरिक लेवल पे क्वेश्चन की डिफिकल्टी थी। तो हम अगर ये माने तो 2023 में बच्चों को 160 मार्क्स, मैंने बताया ना, आउट ऑफ 180 पे आइजर पुणे मिल रहा था। ये लोग 160 आउट ऑफ 240 आराम से ला सकते हैं, देन यू 160 आउट ऑफ 180 लाना बहुत बहुत मुश्किल है कि नहीं? सेम वे हियर, स्पेशली जैसा कि मैंने बताया नीट के तो क्वेश्चंस भी आईआईटी से काफ़ी कॉन्सेप्चुअली इजी होते हैं, नेक्स्ट से तो और भी ज़्यादा। ये एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट हो गया, अरे ये तो पॉइंट ही हट गया, 5th पॉइंट था कि एनटीए, ठीक है, एनटीए वर्सेस नाइजर आइजर के प्रोफेसर्स जो क्वेश्चन सेट करते हैं। जेई नीट के क्वेश्चंस कौन सेट करते हैं? एनटीए। नाइजर आइजर के प्रोफेसर से उनका मुकाबला है। जैसा मैंने बताया बिग पैराग्राफ के क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनको टेस्ट किया जाएगा। इनफैक्ट आपको ऐसा टफ सा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर क्वेश्चन में ही है, लेकिन आप घबरा जाओगे उसको देख के, राइट? तो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, is it practically possible to crack all of these entrance examination without any guidance? It is possible, but it is hard, right? ऊपर से मैंने बताया ना कंपटीशन इंक्रीज हुआ एंड सो ऑन। आपको मैं एक रियलिटी बताता हूँ। देयर आर पीपल जिनको लगता है कि हाँ साल भर वो जेई नीट या फिर इन एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन करेंगे, लास्ट में 1-2 महीने पहले आते हैं हमारे पास, एंड जब वो हमारा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उनके कितने नंबर आते हैं? 15 नंबर, 20 नंबर, -3 मार्क्स। हमारा एक स्टूडेंट था, -3 मार्क्स से, आज तो वो आइजर भोपाल में शायद, एक आइजर में ही है, तो उसने पहला मॉक टेस्ट दिया था, ऑलमोस्ट -3 मार्क्स आए थे। एक बच्चा था जिसका ऑलमोस्ट 15-16 नंबर आए थे, वो भी आज आइजर में है। कुछ बच्चे थे जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक अच्छे से नहीं आ रही थी, क्योंकि वो नीट कोचिंग में थे। उनको बस जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल का ऑर्डर होता है ना, यू नो, जो भी हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल का ऑर्डर होता है, उसको बता दिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके बेसिस पे आप लिख सकते हो। आईआईटी नेस्ट में तो ये चीज़ें नहीं आएंगी ना, आपको और इन डेप्थ में पढ़ाई करनी होगी। 2 मॉलिक्यूल्स का कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो क्या रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनके ऑप्शंस में आपको ही डायग्राम दिया जाएगा एंड आपको बताना होगा। वाई एनर्जी, जो एनर्जी लेवल्स का जो ऑर्डर है वो चेंज होता है आफ्टर अ पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर, इसका रीजन क्या है, ये पूछ लिया जाएगा आपको। लेकिन आपको नीट के जो टीचर्स है ज़्यादातर नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है, राइट? इनफैक्ट जो बच्चे शास्त्रा के साथ 11th 12th इनफैक्ट ड्रॉप ईयर में भी डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं आईएससी आइजर नाइजर के एग्जाम्स के लिए, उनसे आपका कंपटीशन है। आप तो 2 महीने ही मॉक, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जानना है ना कि क्या इज इट पॉसिबल, आपकी प्रिपरेशन कैसी, इज इट पॉसिबल आप जेई या नीट के या अपने प्रिपरेशन से क्रैक कर पाओगे। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस हमारा फ्री मॉक टेस्ट शास्त्रा का देख लो। अगर आप 180 to 200 मार्क्स ला पा रहे हो आउट ऑफ 240 मार्क्स, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप शास्त्रा के मॉक टेस्ट में 180 to 200 मार्क्स ला पा रहे हो आउट ऑफ 240, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप सही ट्रैक पे हो, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते रहो। बीच बीच में हमारे 20 से भी ज़्यादा फ्री मॉक टेस्ट है शास्त्रा ऐप में, जाके आप उनमें से कोई एक भी मॉक टेस्ट फुल सिलेबस 11-12 का अटेम्प्ट कर लो, एंड आपको खुद आप कितना पानी में हो, कितनी अच्छी प्रिपरेशन जा रही है, जहां भी प्रिपेयर कर रहे हो पता चल जाएगा, ठीक है? तो जैसा कि मैंने बताया, आपका कंपटीशन असलियत में वो जो 1 लाख एप्लीकेशंस है ना, इनसे नहीं है। आपका रियल कंपटीशन है शास्त्रा के बच्चे। कितने बच्चे ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन आपका उनसे कंपटीशन है। हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स
आपका इनसे कंपटीशन है हर साल। अगर आइजर्स में 1934 सीट्स हैं शायद, उनमें से 500 प्लस सिलेक्शंस जो हैं शास्त्रा के थे 2024 में। नाइजर में 200 सीट्स हैं, 100 से ज़्यादा सिलेक्शंस शास्त्रा के स्टूडेंट्स के थे। ओवरऑल आज तक 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, पिछले 3 साल से हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, सारे आइजर्स के सीट में 20% से ज़्यादा स्टूडेंट्स शास्त्रा के हैं, राइट। ISC बैंगलोर, ISI, CMI, नाइजर, CBS, इन सभी इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ। सो विद दैट आप समझ ही गए होंगे कि इज इट पॉसिबल टू क्रैक IIT और नेस्ट with your JEE NEET preparation? Yes, it is possible, but is it easy? No, it is hard. कोई भी चीज़, अब इसमें घबराने या डरने की बात नहीं है, कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो लाइफ में इतनी आसानी से नहीं मिलती है। भले वो आप IIT जाना चाहो, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट जाना चाहो, या फिर आइजर, नाइजर जैसे इंस्टीट्यूट्स जाना चाहो, ठीक है ना। अगर आप परेशान हो कितना ज़्यादा कंपटीशन क्यों है, मैं प्रिपरेशन कैसे करूं, हे भगवान कोई कंपटीशन ख़त्म कर दे कहीं से, तो आपको मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसमें मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस किया है कि आपको क्यों कंपटीशन से नहीं डरना चाहिए। इनफैक्ट कैसे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कभी कंपटीशन के बारे में सोचते भी नहीं है। इससे आपको ज़रूर काफ़ी मोटिवेशन फील होगा, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन या फिर कॉन्फिडेंस में आपका बूस्ट आएगा अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो खुद को, ठीक है। विद दैट मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। और कोई सवाल है, क्वेश्चन है, कुछ बताना चाहते हो, अगर परेशान हो किसी चीज़ के लिए भी, अगला वीडियो किस पे चाहते हो मुझे कमेंट में बता सकते हो। जय हिंद।